भक्तों का मानना है कि धाम का कुएं का पानी, जिसे श्याम जल कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है और इसको शरीर पर लगाने से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। लोग दावा करते हैं कि ये जल लाइलाज बीमारी से इलाज करता है। महंत जी कहते हैं कि उनको गुरु माना जाता है। लोग भक्तों का मानना है कि उनके स्पर्श, आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, कई लोग दावा करते हैं कि इस धाम से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिली है, उनके जीवन में सुख शांति आई है। ये सब चमत्कार आस्था पे आधारित है, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मनोना धाम का सबसे बड़ा और अद्भुत चमत्कार एक बच्ची को फिर जीवित करना माना जाता है। ये घटना कुछ साल पहले हुई थी, जब हरियाणा के एक गांव एक परिवार से अपनी 12 साल की बेटी को मनोना धाम लेकर पहुंचा। बच्ची का नाम सोनिया था और वह बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। परिवार के अनुसार डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। परिवार ने सोचा कि गुरुजी के पास लेकर पहुंचे। दम उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और कोई हलचल नहीं थी। परिवार ने गुरुजी के चरणों में गिरकर मदद की गुहार मानी। गुरुजी ने बच्ची को देखा, जल के छींटे मारे। इसके बाद कुछ देर मंत्रों का जाप किया और बच्ची के माथे पर हाथ रखा और कुछ ही देर में आराम हुआ और बच्ची ने धीरे धीरे आंखें खोली। ये देख के सब लोग हैरान रह गए। बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो गई और उठकर बैठ गई। इस घटना के बाद मनोना धाम की ख्याति देश विदेश में फैल गई और लोग इसे चमत्कारी धाम समझने लगे। और ये घटना सबसे महत्वपूर्ण और मानी जाती है, क्योंकि महंत जी से मिलना बहुत मुश्किल है, भारी भीड़ रहती है। लोग 2 बजे रात से ही कतार में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक महंत जी दर्शन देते हैं। उनका दावा है कि वो कोई चमत्कारिक नहीं है, कि वो केवल ईश्वर के माध्यम है। भक्तों की आस्था इतनी भारी है कि लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, घंटों लाइन में लगे रहते हैं। और धाम का कोई टाइम नहीं है, आपको लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर भी कोई इतनी खास जानकारी नहीं दी गई है कि उसे कैसे मिल सकते हैं। महाभारत की युद्ध से पहले पांडवों को 12 साल का अज्ञातवास हुआ था। इसका मतलब था उनको किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं पहचाना जाता था। अज्ञातवास इसी क्षेत्र में बिताया था। भीम का विवाह राक्षसी से हुआ था। उसका पुत्र घटोत्कच से माता के समान ही थे। माता अड़िम्बा और भीम से युद्ध कला सीखी थी और वो अत्यंतशाली योद्धा बन गए थे। बार्बरी का जन्म और उनका वरदान और उनका विवाह हुआ था और उन्हीं का पुत्र बर्बरी था। बर्बरी अद्भुत शक्ति से और वो इतने कुशल योद्धा बन गए कि उन्हें 3 वानरों का